हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें। हमें यहाँ से सिद्ध करना है 1 2.3 3.5 5.7 ठीक इसी प्रकार चल रहा है 2n-1 गुणा 2n+1 बराबर है। हमारे पास यहाँ से यह है n गुणा 4n² प्लस 6n-1/3 के। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले दिए गए कथन को हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर 1 के लिए यदि सत्य हो जाएगा तो n बराबर k के लिए यहाँ से हम मान लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो यही प्रक्रिया हम काम में लेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से n बराबर 1 रखते हैं तो बायां पक्ष LHS बराबर क्या आ जाएगा 1.3 जो कि बराबर आएगा 3 के। ठीक इसी प्रकार दायां पक्ष RHS बराबर आ जाएगा n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 गुणा 4 प्लस 6-1/3 आ गया। यह आएगा 6 में से 1 घटाएंगे 5 5 और 4 9 9/3 9/3 को हम यहाँ से 3 लिख सकते हैं। बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, अतः n बराबर 1 हेतु सत्य है दिया गया कथन। अब यदि n बराबर 1 हेतु सत्य है तो हम n बराबर k के लिए मान लेंगे। यदि हम यहाँ से अतः n बराबर k के लिए मानेंगे तो मानने पर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1.3 प्लस 3.5 ठीक इसी प्रकार यह n बराबर k रखेंगे। तो n का मान जब हम यहाँ से k रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2k-1 2k माइनस में 1 आएगा और गुणा में आ जाएगा 2k+1 बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा यह हमारे पास यहाँ से k गुणा 4k² प्लस में आएगा 6k माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस में 1 ही तो आएगा, बट्टे में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस में 1 और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 ही है। हमने n बराबर k के लिए मान लिया। अब हमें यहाँ से n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करना है। तो n बराबर k+1 है तो हमें यहाँ से क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना होगा यहाँ से हमें। तो n के स्थान पर हम k+1 रख देंगे जो कि आएगा 1.3 प्लस 3.5 ठीक प्लस इसी प्रकार चलेंगे 2k-1 2k+1 आ जाएगा। अब k के स्थान पर k+1 रख रहे हैं तो इसके अगला पद हमारे पास क्या बनेगा 2k+1 आ गया। और इस जैसे यहाँ 3 है तो 3 यहाँ आ गया, यहाँ 5 है तो इसका अगला पद 5 आएगा तो 2k+1 तो यहाँ आ जाएगा। और इसमें भी k में भी हम यहाँ से क्या करेंगे 2 और जोड़ देंगे। यहाँ से जैसे 3 है 3 + 2 5 आ गया तो यहाँ से इसमें 2 और जोड़ेंगे तो 2k+3 हो गया। यह बराबर किसके आएगा k+1 गुणा में 4k² 4k+1 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा 6k+1 और माइनस में आएगा 1 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। इसके बराबर हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम बायां पक्ष LHS लेके चलेंगे। LHS बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.3 प्लस 3.5 ठीक इसी प्रकार यही चलता जाएगा। 2k माइनस में 1 आ गया और गुणा में आ जाएगा 2k+1। इसके अगला पद हम लिख देंगे 2k-1 2k+1 गुणा में आ गया 2k+3 यह आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें हमने n बराबर k के लिए माना था तो उसी का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या आ जाएगा k/3 आ गया, साथ ही गुणा में आएगा 4k² प्लस में 6k माइनस में 1 आ रहा है। और साथ ही हम यहाँ से यह पद भी लिख रहे हैं तो इसे हम और सरल कर लेते हैं। इन दोनों पदों को गुणा ही कर देते हैं। गुणा करने पर क्या आ जाएगा 4k² आएगा और साथ ही आ जाएगा 4k²। उसके बाद आएगा हमारे पास 6 और 2 8k आ गया प्लस में आ जाएगा 3 यह मान आ गया। इसे यदि हम आगे सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यह हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं, k को तो हम बाहर ही रहने देंगे तो और हमारे पास क्या मान बन जाएगा, यदि k को अंदर गुणा कर दे तो यह 4k³ आ गया प्लस में 6k² आ जाएगा माइनस में k आ गया प्लस में इसको 3 को लघुत्तम लेके सरल कर लेते हैं तो 12k² आ गया प्लस में 24k आ जाएगा और प्लस में 3 3 9 आ गया और साथ ही गुणा में हम 1/3 लगा देंगे। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान क्या आएगा 1/3 लिख देंगे। इसे हम सरल करके 4k³ लिख सकते हैं और 12 और 6 18k² हो गया प्लस में 23k आ जाए 23k आ गया और प्लस में 9 आ जाएगा। यह आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। अब दाएं पक्ष को और सरल कर लेते हैं। दाएं पक्ष को जब सरल करेंगे तो दाएं पक्ष को जब सरल करते हैं तो RHS बराबर हमें क्या दिया गया है, RHS बराबर है हमारे पास यहाँ से 1/3 गुणा में है k+1। उसके अगला पद है हमारे पास यहाँ से इसका वर्ग खोल लेते हैं 4 गुणा k+1 है तो 4 को भी गुणा कर देते हैं और k+1 का वर्ग क्या आ जाएगा k² प्लस में 2k तो 4 से और गुणा होगा 8k आएगा प्लस में 4 आ गया यह पद आ गया। इसके अगले पद में यदि अब हम यहाँ से देखें तो 6 गुणा k आएगा तो 6k आ गया
और प्लस में 6 आएगा और माइनस में 1 आ रहा है। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले तो मान क्या आएगा, 1/3 k प्लस 1 आ गया। इसे यदि हम यहाँ से और सरल कर लेते हैं, 4k² आ गया, 4k² आ गया, प्लस में 8 और 6 14k आ जाएगा, प्लस में 9 आ जाएगा। इसे यदि हम आगे गुणा कर दे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 1/3 गुणा में 4k³ आ गया, प्लस में 14k² आएगा, प्लस में 9k आ जाएगा, प्लस यदि 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4k² आ गया, प्लस का 14k आ गया और प्लस में 9 आ जाएगा। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर ले तो 1/3 गुणा में 4k³ आएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18k² हो गया और 9 और 14 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 14 23k आ गए हैं हमारे पास यहाँ से, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 9। तो ये आगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं LHS बराबर आया हमारे पास यहाँ से RHS के, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं n बराबर k प्लस 1 हेतु सत्य है। दिया गया कथन हेतु सत्य है, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं n के प्रत्येक मान हेतु सत्य है, n के प्रत्येक मान हेतु सत्य है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।